हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 के अध्याय नंबर 2 परमाणु संरचना के भाग 10 को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके सामने है, वो है 2.2.4 टॉपिक समस्थानिक एवं समभारिक। इसके अंतर्गत हमने समस्थानिक पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है भाग 9, आप उस पर जा सकते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे समभारिक पर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हेल्प करें। चलिए देखते हैं समभारिक क्या होता है। आइसोबार्स, इसे क्या कहते हैं? आइसोबार्स। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। अब समभारिक में केस अलग है। इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में तुलना की जा रही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु की आपस में तुलना की जा रही है, लेकिन समस्थानिक में ऐसा नहीं था। समस्थानिक में एक ही तत्व था और एक ही तत्व के परमाणु थे और उन्हीं की ही आपस में तुलना की जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर केस थोड़ा अलग है। समभारिक, नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है समभारिक। सम मतलब होता है समान, भारिक मतलब होता है मास, भार, यानी जो भार है वो समान है, यानी जो परमाणु का द्रव्यमान होगा कहीं ना कहीं वो समान होगा। एक बार फिर से परिभाषा पर चर्चा करते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो। विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं तो परमाणु क्रमांक तो स्वाभाविक रूप से कैसा होना चाहिए? भिन्न भिन्न ही होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, किसी एक तत्व का परमाणु तो है नहीं। तो हमने कहा विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं ना, कैसे होते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इस प्रकार के, प्रकार जो है यहाँ पर जो शब्द है प्रकार, वही समस्थानिक है। तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे कौन से तत्व हैं भाई? विभिन्न तत्व हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान है। तो वो कौन कौन से वो देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर आर्गन। आर्गन जो है जिसका द्रव्यमान तो कितना है? 40 है और परमाणु क्रमांक कितना है? 18। मैंने कहा था A to Z 40, A to Z। A मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, और Z मतलब क्या होती है? परमाणु क्रमांक। तो देखो आर्गन के जैसा ही पोटेशियम का भी क्या होता है? 40 ही होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 ही होती है। और कैल्शियम की भी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 होती है। लेकिन इन तीनों में अंतर देख लीजिए आप, 18, 19 और 20 परमाणु क्रमांक भिन्न है। ऐसे विभिन्न तत्वों की परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, वह समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, कैल्शियम और नाइट्रोजन का देख लीजिए। कैल्शियम का जो द्रव्यमान संख्या है वो भी 14 है और नाइट्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या है वो भी 14 है। दोनों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। इसी तरीके से पीबी यानी लेड, प्लबम जिसे अपन कहते हैं, इसका भी जो परमाणु क्रमांक है वो 82 है और बिस्मुथ की भी 83 है। दोनों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्या है, एक की 210 है, दूसरे की भी 210 है, यानी समान है। तो इससे हमारे को क्या समझ में आता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है, एटॉमिक नंबर तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऐसे समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। समभारिक, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, मतलब ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन भार जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है? समान होती है, सेम होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो अब इसी में एक लास्ट बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं, देन उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश करें। समभारिक के गुण।
संभारिक के गुण, कौन कौन से गुण दर्शाता है संभारिक, मतलब एक संभारिक परमाणु किस किस प्रकार के गुण दर्शाता है वो देख लीजिए। संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होता है, विभिन्न तत्व हैं तो विभिन्न तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होगी, है ना। कोई एक ही तत्व थोड़ी ना है, ये एक तत्व के परमाणु थोड़ी ना है, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है। मान लो एक हाइड्रोजन का है, एक लिथियम का है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग होगी, इसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या अलग होने का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या सीधे सीधे अलग होने का मतलब ये होता है परमाणु क्रमांक से। जैसे ही प्रोटॉन की संख्या चेंज हुई वैसे ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बता रखा है कि संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी बात यह है कि संभारिक के रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। जो संभारिक होते हैं उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। क्यों भिन्नता पाई जाती है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। हमने देखा था जो समस्थानिक होते हैं उसमें भी ये टॉपिक आया था, उसमें ये बात कही गई कि एक ही तत्व के परमाणु जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान रहते हैं। क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या नाभिकों में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो समान रहती है। तो इस कारण से क्या होता है, बाहरी कक्षा में जो विचरण कर रहे इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या रहती है, समान रहती है। तो उनके रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संभारिक रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है और रासायनिक गुण किसके समानुपाती होते हैं, मतलब रासायनिक गुण जो होते हैं वो किस पर नियंत्रित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती जाएगी तो रासायनिक गुण भी बदलते जाएंगे। लेकिन समस्थानिकों में क्या चेंज हो रहा था, चेंज तो हो रही थी द्रव्यमान संख्या। चेंज क्या हो रही थी, समस्थानिकों की बात कर रहा हूं, आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूं। तो आइसोटॉप्स के अंदर बदल क्या रहा था, द्रव्यमान संख्या, और स्थिर क्या थी, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक स्थिर होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर होना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर होना, और वो चेंज भी होते तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चेंज क्या हो रहा था समस्थानिकों के अंदर, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और इसमें अगर चेंज होता है तो रासायनिक गुणों पर चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि रासायनिक गुणों में चेंज होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का चेंज होना, इलेक्ट्रॉनों में बदलाव होना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे तत्वों के परमाणुओं की रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। लेकिन समस्थानिक में केस उल्टा था। समस्थानिक में चेंज क्या हो रहे थे, समस्थानिक में चेंज हो रहे थे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो रिलेट ही नहीं करती है रासायनिक गुणों से, तो इसलिए वहां पर जो सभी के सभी समस्थानिक थे उनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, ठीक है। समझाने का मतलब ये है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण इनके भौतिक गुण समान होते हैं। अब जब द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण क्या होता है, भौतिक गुण समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समस्थानिकों के भौतिक गुण परिवर्तित होंगे आपस में, क्योंकि वहां पर द्रव्यमान अलग अलग होते हैं ना, वहां पर जो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने का मतलब क्या है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होना या प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन होना किसका परिचायक होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने का परिचायक होता है। चौथा पॉइंट है कि इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग समान होता है। इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग समान होता है। अगर आप एक तत्व ले लीजिए, यहाँ पर दूसरा तत्व ले लीजिए, इसके नाभिक में जाइए, प्रोटॉनों की संख्या लीजिए, इसके नाभिक में जाइए, प्रोटॉनों की संख्या लीजिए, और इनका योग करें तो समान ही निकलेगा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान निकलेगा। इनके प्रोटॉनों यानी समभारिकों के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग समान होता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान होती है ना भाई। अब एक तत्व हमने पीछे क्या डिस्कशन किया, यहाँ पर जैसे हम बात करें आर्गन और पोटेशियम लेते हैं, आर्गन की द्रव्यमान संख्या वो 40 है, पोटेशियम की भी क्या है 40 है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी,
वो भी समान होगी। इसमें प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी क्योंकि दोनों का यौगिक कैसा आ रहा है, 40 आ रहा है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान भिन्न भिन्न होता है। आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये अलग अलग जगह पाए जाते हैं। आर्गन अलग जगह पाया जाएगा, पोटेशियम अलग जगह पाया जाएगा। लेकिन समस्थानिकों में ऐसा नहीं होता। समस्थानिक एक ही जगह पे पाए जाते हैं क्योंकि ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं ना, ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। लेकिन जो संभारिक होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक यानी समान, स्थानिक मतलब स्थान, जिनका समान स्थान हो वो समस्थानिक और जिनका भार समान हो वो संभारिक। ठीक है, तो इतनी ही बात है। आज के वीडियो में इतना ही सीखेंगे। समस्थानिक एवं संभारिक टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है। आगे के जो टॉपिक हैं वो इसी तरीके से अपलोड होते रहेंगे। अगर आप हमारे को प्रोत्साहन करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।